चलिए, आपको अभी तक मैं क्या डिस्कस कर दिया, कितने आपका एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या होते हैं, कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। इसके साथ ही फिजिकल के लिए क्या क्या आपको तैयार करना है, इस पे बात कर लिए। मेंस पे आपको बात कर हल्का फुल्का बता दिए थे, और इसके साथ ही पिछला बार का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का वह बता दिए। इस साल का कितना आप एक आधार बनाकर तैयार करेंगे इसको बता दिए। अब हमको बताना है कि इस साल 2023 में बिहार में दरोगा बनने के लिए आपके पास जो सुनहरा अवसर मिला है, इस अवसर को आप क्या करें, बहुत ही सटीक रणनीति के साथ क्या करें, उपयोग करें। और इस रणनीति पर अगर काम करेंगे तो बिहार में दरोगा बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कोई बच्चा माँ की गर्भ से जानकार होकर नहीं आता है, वह यही लगाता है अपने आप को तपता है, अपने आप को मन को एकाग्र करता है, ज्यादा मैटर के चक्कर में नहीं पड़ता है, ज्यादा कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ता है। शेर पहले, क्योंकि आप याद रखिए कि आप अगर 10 बुक पढ़ते हैं, आप 10 बुक पढ़ते हैं और एक बार पढ़ते हैं, और कोई बंदा एक बुक को 10 बार पढ़ता है, तो क्या उसके असफलता की चांस ज्यादा होती है। ज्यादा आप मैटर के पीछे भागेंगे तो मैटर क्या है, आपको अथाह है, समुंदर है। आप मार्केट में जाएंगे तो रोज अगर जाएंगे अगर बुक स्टोर पे, तो आपको रोज नए नए बुक आपके सामने देखने को मिलेगा। और जब देखेंगे तो मन क्या होगा, विचलित होगा, और जब मन विचलित होगा तो ऑटोमेटिक है खरीद लेंगे, और खरीद लेंगे तो आके रूम पे रखेंगे तो आपके पास एक बुक का कितना बंडल होते चला जाएगा। और जब आपका एग्जाम का समय जब नजदीक आएगा तो आपके अंदर घबराहट होना शुरू हो जाएगी, और जब घबराहट होगी तो आपकी रणनीति जो होगी वह, क्योंकि आपका रणनीति बेहतर था नहीं, तो आप जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर देकर आएंगे, उसके बाद बोलेंगे अरे यार एक भी प्रश्न नहीं फंसा। तो उसके बाद कई सारे यूट्यूबर आएंगे आपके सामने, वो दिखाएंगे 8 घंटा के मैराथन, 10 घंटा के मैराथन जो है वो, उसको कभी भी आप अपना लक्ष्य मत बनाइए। मैराथन तब आप देखिए जब आप एक रणनीति के साथ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैराथन गलत है, मैराथन उसके लिए सही है जिसने आप सटीक रणनीति के साथ काम किया है, ताकि उसके लास्ट में आपको अपने आप को क्या करना, मूल्यांकन करना है। अब ये नहीं कि आपने इतना खाली बुक का बंडल लेकर आ गया और मार्केट से इतना सारा बुक का बंडल लेकर आ गए, रूम में सजा दिए, मैप लगा दिए, और बिहार दरोगा के जब पेपर आया तो खाली मैराथन देख के चले गए। उसके बाद आके कोचिंग वाले के दोस्त देंगे, कहेंगे इस बुक से नहीं पढ़ा, इस बुक से नहीं फंसा, एक चीज़ ने दावा किया था। अरे भाई, कहीं प्रश्न जो बनता है ना वो सब आपके जमीन में बनती है। तो आपको एक बेहतर रणनीति में कैसे काम करना है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। और आइए हम बात करते हैं 2023 के लिए आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, छोड़ना नहीं है। अभी आपको बताए थे निगेटिव मार्किंग का पूरा चर्चा भी कर दी है, समझ गए होंगे, कट ऑफ बता दिए थे। अब हम बात करेंगे कैसे काम करना है। और ध्यान रखिएगा कि 200 प्रश्न है ना जनरल कैटेगरी में, अगर आप 62 यानी पिछला बार 61 प्रश्न, इसमें प्लस 2 मार्क्स लिखिएगा। यानी अगर आप 63-62 क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको दरोगा बनने के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर लेकिन कट ऑफ जो है ये मत कहिएगा ये पेपर देखने के बाद, लेकिन इतना आपको आधार लेके चलना है कम से कम। कुछ तो बोलेंगे 70 नहीं जाएगा 70। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, सब लोग रखते हैं करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस,
क्या क्या पढ़ना सब बताते हैं। साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, और विविध, और यहीं पे जोड़ लेते हैं मैथ और रीजनिंग। अगर करंट क्या देखा जाए कि करंट के आपको बिहार एसआई में एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, और जिसका करंट गया वो बिहार दरोगा के सपना देखना इस बार के लिए अब भूल जाए, क्योंकि जिसका करंट गया वो हाथ से 2 सितारा भी आपके चले जाएंगे। तो अगर सितारा को पकड़ना है, सितारा को अपने कंधे पे सजाना है, तो आपको करंट भी बहुत अच्छे तरह से काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि करंट से मान के चलिए आपका 20 से 25 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, कम से कम बता रहे हैं। अगर कभी बढ़ जाए तो इसे +2 और कर दीजिए, यानी 20 से 25 प्रश्न जो है मिनिमम मान लीजिए 20 और मैक्सिमम जो है वह आपका 25 से 27 प्रश्न देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। करंट कहां से आप करना है यही बताएंगे। पहले एक बार थोड़ा सा हम आपका पूरा बता दें। हिस्ट्री से मान चलिए, हिस्ट्री में 3 चीज आते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर तीनों का अगर एवरेज देके चलेंगे तो आपको 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें 2 कम 2 ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलाकर बता रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ज्योग्राफी का भी वही एवरेज लेकर आता है। इसमें आपका इंडियन ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि पिछला वाला इंडियन लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, और वर्ल्ड की अगर बात कर लेंगे तो वर्ल्ड से पिछला बार 5 से 6 प्रश्न था। ठीक है, साइंस का अच्छा रोल है, इसका भी 25 से 30 प्रश्न रहता है इसका। ठीक है, पॉलिटी का मान चलिए 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स का मान चलिए 5 प्रश्न रहेगा। और बिहार सर 1 से 2 प्रश्न को देखने को अवश्य मिल सकता है। विविध का मान लीजिए 10 प्रश्न, और मैथ जो रहेगा 10 प्रश्न रहेंगे। यानी कि आपको करंट पे, साइंस पे अगर, और हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे, अगर इन पे 4 पे पकड़ आप कर लेते हैं तो आपको बिहार दरोगा में आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। 4 पे बचना है तो आप करंट पे फोकस कर लीजिए, साइंस पे कर लीजिए और हिस्ट्री पे कर लीजिए, या 3 पे कर लेंगे तो आप मान लीजिए अगर इसका हम 25-20 क्वेश्चन ले चलते हैं तो 20 इधर से, 15 मान लीजिए हिस्ट्री से, 35 और 25 साइंस से, 35 और 25, 35, 45 और 20, 60 प्रश्न जो है वह आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। फिर तुक्का मारिए ना, बताए हैं सब नेगेटिव मार्किंग कैसे आपको कितना तुक्का पे कितना कटेंगे सब बता दिए हैं। यानी अगर 3 विषय पे कमांड करते हैं, साइंस पे, करंट पे और हिस्ट्री पे, अगर इन 3 पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपके लिए इस साल की जो वैकेंसी जो आई है उसमें आप अपना 1 सीट पक्की करने के प्रयासत में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है करंट पे। करंट के लिए क्या करना है, करंट कम से कम 1 साल निकाल के चलना है। क्या चलना है, करंट जो है आपको 1 साल के लेके चलना है। ठीक है, यहां बता रहे हैं। करंट की अगर बात करेंगे तो करंट के लिए क्या करना है, एक ये निकालते हैं नंबर वाला। ठीक है, करंट के लिए क्या करना है सब के लिए बात कर रहे हैं। एक क्या क्या बुक आपको प्रिफर करना है। करंट के लिए क्या कीजिएगा, एक आपका 1 साल का लेके चलिएगा, 1 साल का। और इसके लिए क्या करेंगे, 1 साल के लिए एक आपका वार्षिक घटना सार आता है, घटना सार, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके साथ
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस घटना सार को पढ़ लें और टॉपिक वाइज आप करेंट का सिनॉप्सिस बना दें। जैसे जितने भी सैन्य अभ्यास सभी साल का हुए उसको आप एक जगह कर लें, जितने भी पुरस्कार हैं उसको आप एक जगह कर लें, जितने भी आपके इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, उनको सब एक जगह कर लेंगे, जितने आपके खेल से संबंधित है उसको एक जगह कर लेंगे, जितने राज्य के जीआई टैग हैं उनको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। यानी और जितने आपका उसके बाद जितने भी आपको मतलब चक्रवात आए हैं उनको सब एक जगह कर लेंगे। तो आपको क्या होगा कि लास्ट समय में आपका रिवीजन करने के लिए क्या होंगे, आपके पास बहुत कम समय आपका रिवीजन हो जाएगा। तो करेंट के लिए घटना सार अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण 1 साल वाला पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर कहेंगे तो कुछ टॉपिक जो करेंट का है उसको हम अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हम टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। हिस्ट्री के क्या करना है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पिछला जैसा नहीं, मतलब बीपीएससी जैसा नहीं है कि मॉडर्न पे ज्यादा प्रश्न आएंगे, मेडाइवल से ना के बराबर आएंगे, एंशिएंट से थोड़ा सा कम आएंगे, इस पे वो नहीं है। इस पे एवरेज चलिए 4 से 5 प्रश्न जो है वह तीनों से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना, क्या बीपीएससी जितना पढ़ना कोई मतलब नहीं है, उतना ही पढ़ें जितना आपको समझ में आए और जितना आपको प्रश्न बने। इसके लिए क्या करना है, आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट, ठीक है। और लूसेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस किसका लगाना है, बिहार दरोगा तो लगाना ही है। बिहार के जितने भी एग्जाम जो हुए कंडक्ट है, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसको भी लगा लीजिए। उसके बाद जो इन्फोर्समेंट का हुआ था उसको भी लगा लीजिए, बिहार पुलिस का हुआ तो उसको भी लगा लीजिए। इसके साथ ही यूपी एसआई का लगा लीजिए, मध्य प्रदेश के एसआई का लगा लीजिए। यानी जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न जो है उसको आप यहाँ से कवर करेंगे, लूसेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, और बाद में कहीं कोई कोचिंग आप करते हैं तो वहां का आप नोट्स पढ़ लेंगे, इससे आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, इंडियन, लूसेंट पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, लूसेंट में इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से देना है। और ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री जब लूसेंट पढ़ेंगे ना तो आप बताएंगे कि कैसे आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा मैप पर पढ़िएगा, ठीक है, कि जितने भी आपका अभ्यारण्य है उसको एक जगह कर लीजिएगा, जितने भी आपके राष्ट्रीय पार्क है उनको एक जगह कर लीजिएगा, भारत की जितनी भी नदियां हैं उसको आप एक जगह कर लीजिएगा। इस तरह का मैप को लोकेट कर दीजिएगा। जितने भी गंगा की सहायक नदियां हैं, जितने भी आपका जमुना की सहायक नदियां हैं, जितने भी महानदी की सहायक नदियां हैं, जितने भी आपके भारत में डैम हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इस सभी को आप एक जगह सिनॉप्सिस बना के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको उसके बाद भारत की मानसून होगा तो पढ़ लीजिएगा, तो उससे वो और भारत के उद्योग तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए और लूसेंट को आप मैप वाइज पढ़ लीजिए। जैसे भारत की कर्क रेखा है तो कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से गुजरता है, विषुवत रेखा पे विश्व कौन कौन से देश स्थित हैं, उसके बाद विश्व पे जो मकर रेखा है वो मकर रेखा पर विश्व कौन कौन से देश स्थित है, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। भारत की जनजाति पढ़ लीजिएगा, विश्व की जनजाति पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो महेश बर्णवाल भी पढ़ सकते हैं। महेश बर्णवाल जो कि सार संग्रह आता करते हैं, वह 6 से लेकर आपका 12 तक, 6 से 11 12 तक एनसीईआरटी उसके ऊपर कवर रहता है। वर्ल्ड के लिए क्या करना है, लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट पढ़ने के साथ क्या करना है आपको, महेश बर्णवाल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साइंस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बताते हैं। लूसेंट पढ़िएगा, लूसेंट से बायो पहले कवर कीजिएगा, फिर फिजिक्स का कवर कीजिएगा, फिर आप केमिस्ट्री का कवर कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको कर लेंगे आप तो 9th और 10th का बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। 6, 7, 8, 9 6, 7 जो है वह 8 पढ़ने का बस टाइम अब नहीं रह गया। 9 और 10 का एनसीईआरटी कर लेंगे वो आपका यहाँ से सफिशिएंट है। और आपका पॉलिटी के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आपका इसमें फंडामेंटल राइट कुछ टॉपिक पे पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बाद आपका अनुसूची शेड्यूल, इसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके साथ ही प्रियम्बल्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसके बाद पंचायत। यह सब जो कुछ मेन टॉपिक जो है उसको आप कवर कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि प्रीवियस में कहां से प्रश्न पूछे गए हैं।
इकोनॉमिक्स के लिए हल्का ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बैंकों के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा अगर पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज पढ़ लीजिएगा, राजकोषीय घाटा पढ़ लीजिएगा, राजकोषीय नीति पढ़ लीजिएगा, जीडीपी पढ़ लीजिएगा, पढ़ के हल्का फुल्का पढ़ते हुए निकल जाएगा। इसलिए आप अधिकांश भी पढ़ सकते हैं, या तो कोई भी 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ ले, उसे कवर हो जाता है, ठीक है ना। 9-10 का एनसीईआरटी। बिहार में सर आपको इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको बिहार से आपको 102 क्वेश्चन आपको आएगा, वो आप कवर कर लेंगे। विविध के लिए क्या करना है, आपका जो लुसेंट का जो विविध दिया हुआ है उसको अच्छे से करना है। जितने भी ट्रॉफी दिए गए हैं, जैसे दिलीप ट्रॉफी किस लिए आता है, कितने आपका क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, इसके साथ ही हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं, इसके मतलब आपका इसके साथ ही थोड़ा सा लुसेंट के जो लुसेंट है उसके लास्ट में जो विविध है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। मैथ आपका अर्थमेटिक टाइप का आता है, आपको हल्का फुल्का प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आप काम चल जाएगा। यानी करेंट भी बता दिए। इन सभी के साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, यानी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो उससे आपको यह मालूम चलेगा कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं। तो करेंट के लिए घटनाशास्त्र या प्रतियोगिता दर्पण, हिस्ट्री के लिए लुसेंट, प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स कोई भी इंस्टीट्यूट का हो पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए लुसेंट पढ़ लीजिएगा और महेश बनवाल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड के लिए भी वही लुसेंट और महेश बनवाल। इसके बाद साइंस के लिए साइंस पे अच्छा फोकस कीजिएगा। केमिस्ट्री पहले बायोलॉजी पढ़ना है, फिर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ ही 9 से 10 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिएगा, और उसके साथ ही जो बताएं जैसे यूपीएसआई का पेपर लगा लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर का है, आपका एमपीएसआई का लगा लीजिएगा, राजस्थान एसआई का लगा लीजिएगा, दिल्ली एसआई का आया होगा तो उसको लगा लीजिएगा। मैं जितने भी आपको उस टॉपिक पर मिलेंगे उसको लगा लीजिएगा। पॉलिटी के लिए कुछ नहीं, लुसेंट पढ़िएगा, लुसेंट पढ़िएगा। और ये सब जो पेमेंट जो बताएं टॉपिक, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, शेड्यूल, आर्टिकल, पार्ट, इसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, इसके संसद हो गया, ये सब हल्का फुल्का खाली पढ़ लीजिएंगे और लुसेंट में काफी है, उससे आपको काम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी आप नोट्स हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, या तो यूट्यूब पे आपको कहीं से देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कोई भी चैनल देख लीजिएगा जो इकोनॉमिक्स कुछ कवर किए होंगे बिहार से के लिए, वहां सब कवर कर लीजिएगा। बिहार में सर 1 से 2 क्वेश्चन आना है, ज्यादा भटकना नहीं है। विविध के लिए क्या करना है, आपको बिहार का जो विविध पढ़ना है और बिहार के जो लुसेंट का जो विविध दिया हुआ है उसको करना है। इसके साथ ही मैथ रीजनिंग जो है वह आप जितना भी आप सीरीज हल करेंगे ना उससे आपको कवर होता चला जाएगा, ठीक है। इस सभी के साथ क्या करना है, अब प्रश्न उठता है कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किस कोचिंग का करें। देखिए कोचिंग का अगर पैसा देने में सक्षम है, ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप कई सारे कोई भी, जैसे कि आपका ज्ञान बिंदु सर का जो रोशन सर का है उनका भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, अच्छे टेस्ट देते हैं, या गुरु रहमान सर का भी आप लगा सकते हैं टेस्ट, बहुत अच्छे वहाँ का मतलब मैटर अच्छा रहता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ भी पैसा नहीं लगता है तो आप मार्केट में चले जाइएगा, कोई सारे आप कई सारे कोचिंग का मिलेंगे, वहां से किसी का भी अच्छा देखिए एक कोचिंग का पूरा टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर आप और बता दें आपको, तो आप जितना ज्यादा प्रीवियस पेपर लगाएंगे उतने ज्यादा आपके फायदेमंद होंगे। अब ये नहीं पढ़े नहीं और गए टेस्ट लगा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता। पढ़ी उसके बाद पेपर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज बिहार एसआई पे क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था इस पे बात की, और ज़्यादा मैटर के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इस बार फिर आपको आपके हाथ से बिहार एसआई का जो पोस्ट जो है वह आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि इस साल बहुत ही गोल्डन चांस है, और इस चांस को आप अपने हाथ से जाने ना दें, जी जान लगाकर सटीक रणनीति के साथ मेहनत करें। हाँ एक बात तो मैं भूल ही रहा था, कितना घंटा पढ़ना है बिहार एसआई के लिए, तो घंटा नाम है क्या है घंटा, तो घंटा क्या करना है, घंटा बजाना नहीं है। देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है 5 से 6 घंटा मिनिमम, इसमें +2 जोड़ सकते हैं, मिनिमम 5 से 6 आवर्स पर डे पढ़ना है।
और हो सकता है आपको एक वीडियो और अवेलेबल करा देंगे बिहार एसआई के लिए कैसे टाइम को अपने मैनेज करें, कब क्या पढ़ें। ठीक है, अब सुबह 24 घंटा का समय होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे 5-6 घंटा पढ़ना है, तो कब करें? आपको टाइम इतना नहीं मिलता 5-6 घंटा का, तो आपको किस तरह से तैयारी करना है इसको बता दिए भी। आपको घंटा जो है वो हम मैनेज करना ही बता देंगे कि आपको सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर क्या पढ़ना है, शाम क्या पढ़ना है। अगर आप कहेंगे तो बिहार एसआई के लिए कुछ टॉपिक जो पॉलिटिक है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, प्रीएम्बल्स है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पंचायत है, नगर पालिका है, दल बदल अधिनियम है, इस सभी जो है आपके जितने भाग है, जितने अनुसूची है, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं उसको आपको कहेंगे तो आपको हम टॉपिक वाइज एकदम आराम से कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने का प्रयास कर देंगे। उससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपको यूट्यूब पर देखने के बाद आपका वीडियो का आपको हम होगा तो आपको आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन होगा कि आपको इस वीडियो को आप अगर शेयर करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, जो कमी लगा होगा वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब कमी करते हैं ना तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।